आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद जो स्थिति आई देश में वो सभी जानते हैं किस प्रकार की स्थिति हुई। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कारोबार एकदम चौपट हो गया। कारोबार अब कहीं दिखा नहीं। अब धीरे धीरे जब पटरी पे आना शुरू हुआ है कारोबार, लेकिन अब ये देखना पड़ रहा है कि कितना कारोबार कामयाब होगा, कितना आगे चलेगा। त्योहारों का सीज़न है और सब तरह के मामला तो सामने अब धीरे धीरे कोरोना जो है वो डाउन हो रहा है और कारोबार जो है त्योहार कारोबार ये बहुत दूर तक अब चलते आ रहे हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। अब यहाँ पर टिम्बर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुरजिंदर सिंह जी वो है और उनका कहना है, वो खुद बताएंगे कि कारोबार की क्या स्थिति है और त्योहारों में क्या स्थिति बनेगी। सर क्या नाम है आपका? मैं गुरजिंदर सिंह हूँ, प्रादेशिक महामंत्री टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल। ये बताइए, कोरोना था, लॉकडाउन था, व्यापार बंद हो चुका था, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, व्यापार है, क्या समझ रहे हैं किस तरह का कारोबार कुछ आगे बढ़ेगा? देखिए, जिस तरीके से मार्च में कोरोना और उस समय हम अगर लकड़ी के प्रक्षेप से देखते हैं तो होली के बाद कारोबार हम लोग का जो है लकड़ी का कारोबार पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में तेज़ी से चलता है। होली से दीपावली का कारोबार बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार कोरोना की मार की वजह से हम लोग का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित रहा, लगभग चौपट ही समझिए। कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म होता रहा। आज भी हम लोग कोरोना में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर हम लोग ट्रेडिंग को लेते हैं तो जो ट्रेडर है उसके पास माल की बहुत ज़्यादा खपत नहीं है, इसलिए वो किसान से माल नहीं खरीद पा रहा है। दूसरा, अगर ये देखें कि प्लाई वगैरह में अगर देखें तो जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वहाँ से उनको माल की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके मजदूर वगैरह पलायन कर गए थे, अब वो धीरे धीरे कहीं अपनी राह पे लौटे हैं। दूसरी चीज़, आज बाज़ार में मांग नहीं है। मांग के प्रक्षेप आपूर्ति तो एक अलग की बात है, लेकिन जब तक मांग नहीं होगी तो वो कोई भी फैक्ट्री वाला माल बना के करेगा क्या? तो डबल दोहरी मार पड़ रही है। एक तो माल की मांग नहीं है, दूसरा अगर वो बना भी रहा है महंगे मजदूर लेके आ रहा है और प्रोडक्शन जो उसका 100% था वो आज कहीं ना कहीं 20, 25, 30% पे आके फैक्ट्री वाले का खड़ा हो गया है। तो उसको कोई भी फैक्ट्री चलाने के बाद लाभ नहीं मिल रहा। अब ट्रेडर्स पे अगर आते हैं तो ट्रेडर्स के पास चूँकि मांग नहीं है और अपने स्टाफ को तनख्वाहें भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, तो कुल मिला के कोरोना ने कमर तोड़ दी व्यापारी की। अब हम लोग त्योहारी सीजन की तरफ अगर चलते हैं, आल व्यापार सारे व्यापारों को अगर देखते हैं तो मेरे दृष्टिकोण से जो व्यापार के हालात हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें, हालांकि काफ़ी हम लोग को मॉरली सपोर्ट जो है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मिल रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ इस क्षेत्र में करना बाकी है। जैसे बहुत बड़ी मुद्दा है, 7 करोड़ खुदरा व्यापारी पूरे देश के अंदर है। आज हमें उन खुदरा व्यापारियों की तरफ जरूर देखना पड़ेगा। भारत सरकार से मेरी अपील है कि उन खुदरा व्यापारियों की तरफ देखें। 7 करोड़ व्यापारी के साथ लगा उनका परिवार और उस 7 करोड़ व्यापारी के साथ लगे हुए उनके स्टाफ और कर्मचारी और मजदूर, ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। आज ऑनलाइन कंपनियां, जिसका हमेशा से हम लोग विरोध करते आए हैं कि ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं, आज अगर कहीं ना कहीं चाइना से जैसे युद्ध हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि हम लोग को चाइना का उत्पाद नहीं, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, अपना स्वदेशी खरीदें। तो स्वदेशी तो हम लोग खरीद रहे हैं और लोग आगे आए हैं, लेकिन सरकार का इसमें भी कुछ दायित्व बनता है। हमारी अपील है उनसे, प्रधानमंत्री जी से, कि ऑनलाइन कंपनियों पे लगाम कसी जाए। ऑनलाइन कंपनियां जो आज मनमानी कर रही हैं उस पर अगर लगाम कसी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो खुदरा व्यापारी हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। जब तक खुदरा व्यापारी को आप मजबूत नहीं करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो सकती। ऑनलाइन कंपनियों द्वारा काम करने के बाद हमारी देश की भोली भाली जनता की जेब से पैसा निकलकर विदेशी कंपनियां लेके जा रही हैं। वही पैसा अगर हमारे देश में रहेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे देश में खुशहाली तभी आएगी जब यहाँ का 7 करोड़ खुदरा व्यापारी तरक्की करेगा। तो हमारी एक तो ये अपील है। दूसरा, हमारी जनता से भी एक अपील है
कि आप सभी कोशिश करें कि अपने आसपास के दुकानदारों से जाकर उनसे ख़रीदारी करें, क्योंकि देखिए कोई भी दुकानदार आपके मोहल्ले का है, आपके मिलने वाला है, तो वो आपसे चीटिंग नहीं करेगा। आप उससे व्यापार करें, आप उससे सामान खरीदें, वो आपसे ख़रीदे। अगर कपड़े वाला व्यापारी जूते ऑनलाइन मंगाएगा और जूते वाला व्यापारी कपड़े ऑनलाइन मंगाएगा तो ना उसका भला होगा ना उसका। तो सभी व्यापारी भाइयों से भी मेरी अपील है कि सब लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करें, दुकानों पर जाकर काम करें, और इसमें सरकार का कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि ऑनलाइन कंपनियों को मनमानी करने से रोकें, उन पर लगाम कसें। ये बताइए, ऑनलाइन की बात आप कर रहे हैं, ऑनलाइन से लोगों को फ़ायदा कितना हो रहा है? घर बैठे चीज़ें आ रही, आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, ऑनलाइन की दिक्कत ये है कि अभी तक क्या होता था कि अभी कोई मेरे पास ग्राहक सामान लेने आया, एक हम मोबाइल लेने गए किसी अपने मिलने वाले के यहाँ से, उसके यहाँ से हमने 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा। उसमें कोई ख़राबी है या किसी तरीके से कोई दिक्कत है तो गारंटी वारंटी के लिए वो सामने दुकानदार बैठा है। ऑनलाइन डब्बे के अंदर पैक होकर क्या चीज़ हमारे पास आ रही है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं, काफ़ी तो देखा होगा आपने, हमारे बेटे ने एक बार ऑनलाइन जूते मंगा लिए थे तो 3 बार वापसी की, उसके बाद उसका पैसा जाके फंस गया है अमेज़ॉन में। तो ऐसी दिक्कतें हैं, लोगों का पैसा जब फंस जाता है फिर वो उनको मजबूरी में सामान ख़रीदना पड़ता है। आपको दिखाया, देखिए एक मोबाइल पे दिखाने के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो इसकी फ़ोटोग्राफी इतनी अच्छी होती है। कपड़े को अगर ले लेते हैं, सिंथेटिक कपड़े को कॉटन बता के बेचा जाता है, और जब तक उस कपड़े को आप फील नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कपड़ा सही है या गलत है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई दुकानदार दुकान रख के बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए का माल भर के बैठा है, तो उसको भी मुनाफा चाहिए। ये ऑनलाइन विदेशी कंपनियां जो हैं या ऑनलाइन कंपनियां जो बेच रही हैं माल को, एक तो वो माल की गुणवत्ता पूरक नहीं होती है, वो फ़ोटो में दिखाते कुछ है, लिखते कुछ है, आता कुछ है, लेकिन जब आ जाता है सामान तब आदमी अपने को ठगा ठगा महसूस करता है। तो हमारी जनता से अपील है कि वो अपने आस पड़ोस के दुकानदारों से ले, बाज़ार में जाके खरीदे, ताकि अगर कोई भी सामान ख़राब हो सके तो उसको कंप्लेन करके उसको वापसी भी किया जा सके। माना जाए कि ऑनलाइन एक फ्रॉड है, क्या ये मानते हैं? नहीं, हम फ्रॉड नहीं मानेंगे, धोखा है, धोखा भी नहीं है। क्या? ऑनलाइन देखिए मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन 2 तरीके से है। एक तो जैसे अभी मान लिया आज हम दुकानदारी कर रहे हैं, किसी ने आज कोरोना जो समय निकला, इसमें आप देखिए हमारे पास व्हाट्सएप पे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा ठिया है, एक हमारी दुकान है, हम शॉप पे बैठे हुए हैं, आदमी आए तो हमसे आके यहाँ बात कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन कंपनी में जाके किससे आप कंप्लेन करोगे? ऑनलाइन ही कंप्लेन करोगे। तो ऑनलाइन का हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जो कंपनियाँ नज़र में नहीं है, सिर्फ वो मोबाइल पे हैं, सिर्फ ऑनलाइन है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ज़रिए अपना प्रमोट कर रहा है तो उसका कभी कोई विरोध नहीं किया गया है। ये बताइए कि त्योहारों का टाइम आ रहा है, क्या देख रहे हैं, कारोबार कुछ आगे बढ़ेगा? देखिए, त्यौहार से तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते रहे कि नवरात्र आने से शायद कारोबार चल पड़े। अगर हम लोग अपने बिल्डिंग मटेरियल को देखते हैं तो इसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा हम लोग को रिस्पॉन्ड नहीं मिला, क्योंकि अभी हमको ये लग रहा है कि इस बार तो 2020 तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो दाल रोटी ही चलती रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें कुछ नहीं लगता कि कोई कारोबार में कोई इतना बड़ा जो है कोई गति आएगी। और लेकिन ये है कि अगर हम मार्च अप्रैल को देखें तो उस हिसाब से आज ये स्थिति है कि व्यापारी जो है थोड़ा सा सर्वाइव कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। लॉकडाउन में आपने बहुत बड़े पैमाने पर समाज सेवा की है, लोगों की मदद की है, आप कैसा महसूस करते हैं करने के बाद? देखिए, कहते हैं कि दान एक हाथ से दे दूसरे को पता न चले, लेकिन ये अगर कोई आदमी करता है तो देखिए समाज की सेवा 2 तरीके से होती है। एक होता है दिखावा, एक होता है आदमी जो दिल से करता है। हमसे नहीं देखा जाता कि हमारे अगल बगल प्रक्षेत्र में अगर कोई आदमी हमें मिल रहा है और वो भूखा है तो हमसे नहीं रहा जाता है। ये अपनी अपनी सोच है। तो कराने वाला ऊपर वाला, उन्होंने कराया जो हमसे कराया, जो हमसे बन सका, जहाँ तक हो सकेगा बन सकेगा हम लोग करते रहेंगे। और ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो हमें जो है नींद नहीं आनी चाहिए। तो हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा है तो हम उसको पहले खाना खिलाएं। ये सबका वैसे भी नैतिक दायित्व भी बनता है हम लोगों का।
तो कराने वाला ऊपर वाला है, बाकी समाज सेवा तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सभी को ये आपके माध्यम से एक संदेश भी देंगे कि अगर किसी की मदद की जाती तो ऊपर वाला आपकी 10 गुना 100 गुना मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कभी भी कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसी दिक्कत आती है, किसी बच्चे की फ़ीस जानी हो या कोई भूखा है, तो अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। हमारा क्या शांति का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, त्यौहार में तो अभी तो दीपावली का त्यौहार हम लोग के सामने है। दीपावली के त्यौहार के अगर हम देखें तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम लोग सब लोग नारा लगा देते हैं। हम एक छोटी सी बात जानते हैं कि हम हैं व्यापारी, हमारी जात व्यापारी है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जब हमारे पास ग्राहक आता है तो हम उससे उसकी जात नहीं पूछते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे के बगैर किसी काम नहीं चलेगा। आज हमारे यहाँ स्टाफ में या हमारे यहाँ कारीगर, मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि नहीं साहब हम मुसलमान से नहीं कराएंगे, वो कहे हम हिंदू से नहीं कराएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग शुरू से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खेल है और व्यापारी इससे बहुत दूर है। हम लोगों से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। हमको तो सिर्फ व्यापारी नज़र आता है कि सामने वाला व्यापारी है, हम उससे व्यापार करेंगे। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि इन बातों को बिल्कुल, ये छोटी और घटिया बातें, इनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए सभी को, समाज को, हम लोग को एक साथ रहना जो रह रहे हैं। ये कुछ ही चंद लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो मेरा यही है कि हम लोग दीपावली का शुभ त्यौहार आ रहा है, इसमें सब लोग हम लोग जो है मिलजुल कर रहे हैं और ऐसा दीपक जलाएं कि कोरोना भी भाग जाए और हम लोग का कारोबार भी आगे। नवाबगंज गुरुद्वारे को लेके थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। जिस तरह से वहाँ पर कुछ लोग जो है वहाँ कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और जो है कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कल ही मुझे फ़ोन द्वारा पता चला कि गुरुद्वारे के बगल में किसी ने दीवार तोड़ी है। बहुत ही निंदनीय कार्य है। कोई भी धर्म स्थल हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सभी का होता है साझा। ये ऐसा नहीं कि गुरुद्वारा सिर्फ सिखों का है, ये सभी का है, सभी धर्म के लोग। और किसी भी धर्म स्थल पे अगर कोई इस तरीके से तोड़फोड़ होती है तो उसकी घोर निंदा पहले तो मैं करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग सब लोग जो है इस पर एक बड़ा कदम उठाते हुए कानपुर के एसएसपी प्रतिंदर सिंह से मिला जाएगा और आईजी साहब से, महोदय से मिलेंगे, मोहित अग्रवाल जी से मिलेंगे और इसकी उनको जो है निंदा करते हुए उनको हम लोग ज्ञापन भी देंगे। उनसे कहेंगे इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जात का हो, उसको कोई अधिकार नहीं कि किसी धर्मस्थल को, उसकी दीवार को तोड़े या वहाँ आक्रमण करे। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। कि ये सरदार गुरजिंदर सिंह थे, कितनी बेबाकी से इन्होंने कारोबार के बारे में कहा और जो है नगर की समस्याओं के बारे में कहा और समाज सेवा के बारे में, और जो नवाबगंज गुरुद्वारा, किस तरह हर चीज़ को इन्होंने कारोबार को कहा कि ऑनलाइन कारोबार जो आ गया है वो व्यापारियों की मौत साबित हो रहा है। वो चीज़ वो मिल नहीं रही, वो चीज़ नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, हायर कर लिया है, व्यापार चौपट हो रहा है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और इसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग वो कारोबारी हैं जो ज़मीन पे कारोबार करते हैं। अब जब ऑनलाइन कारोबार होगा तो क्या स्थिति होगी? एक अगर जूता मंगाया जाए, वो आ तो गया लेकिन उसमें अगर डिफेक्ट हो तो कैसे सही होगा? उसके लिए 3 मरतबा जाना पड़ेगा। यहाँ अगर एक चीज़ लेने आए हैं, अगर कोई डिफेक्ट है तो फ़ौरन उसे जो है कार्रवाई वो वापस होगा। इसी तरह नवाबगंज गुरुद्वारे के बारे में उन्होंने कहा हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। कितना भी बड़ा ये इसका कारनामा हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है कि इस तरह के गुरुद्वारे, किसी भी धार्मिक स्थल पर दीवार तोड़ देना या अतिक्रमण करना या कब्जा करना, ये बहुत बड़ा निंदनीय। इसके लिए हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक